Good morning students. Today we will start SST History Chapter 1. Chapter है The Rise of Nationalism in Europe. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है हिस्ट्री में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हम नेशनलिज्म का वर्ड जो है, नेशनलिज्म के वर्ड का मीनिंग जाने। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है हमारी अपने नेशन के प्रति फीलिंग होती है, जिसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति जो फीलिंग होती है, जो भावना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। और ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो यूरोप में कैसे पैदा होती है, वो इसमें हम चैप्टर में जानेंगे। तो स्टार्टिंग में है नेशनलिज्म इज एन आइडिया एंड मूवमेंट दैट promotes the interest of a particular nation, especially with the aim of gaining and maintaining the nation। तो जो मैंने भी बताया है आपको, नेशनलिज्म क्या है? एक फीलिंग है, आइडियोलॉजी है, जो क्या होती है? एक व्यक्ति के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति फीलिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म होती है, बोलते हैं। द नेशनल सोवरेनिटी ओवर इट्स होमलैंड until the 19th century. Before the rise of nationalism in Europe, the world did not have separate nations, and the concept of nation state was the modern result of rise of nationalism in Europe। तो इसने क्या बताया है कि जो नेशनलिज्म की जो भावना होती है वो कहाँ होती है? अपने होमलैंड, अपनी सरजमी पर होती है वो जो फीलिंग होती है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग। नेक्स्ट इसमें क्या बताया है कि 19th सेंचुरी से पहले, अंटिल द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से पहले क्या था? पूरा वर्ल्ड किसी न किसी देश का क्या था? कॉलोनी बना हुआ था। जैसे इंडिया किसका? ब्रिटिश का कॉलोनी बना हुआ था। तो उस टाइम पे क्या है, कोई ना कोई देश किसी पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता था, तो उस देश को अपना क्या बना लेता? कॉलोनी बना लेता था। तो 19th सेंचुरी से पहले हर पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई कंट्री ने, कोई ना कोई कंट्री अपना कॉलोनी बना रखा था। तो उसके बाद में फिर जब उनके अंदर क्या है, नेशनलिज्म की भावना आई यूरोप में, तो जब उनके मन में ये आ जाता कि अब हम जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको नहीं सहन कर सकते हैं, तो वो अपने अलग नेशन की वो करते हैं कि हमारे लिए एक अलग नेशन बनाया जाए। तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो यूरोप में यहीं से ही पैदा होती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म मेड चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। अब जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई थी 19th सेंचुरी में, उसने क्या किया था? यूरोप में पॉलिटिकल, राजनीतिक व्यवस्था को और जो वहाँ के लोगों की जो मेंटली थिंकिंग थी उसको क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था पूरे वर्ल्ड में। A nation state was one in which the majority of its citizen and not only its ruler। अब a nation state was one in which, a nation state क्या होता है? जिसमें किसकी मेजॉरिटी होती है? उसके सिटीजन्स की मेजॉरिटी होती है, नॉट ओनली इट्स रूलर, ना कि उसके रूलर की। नेशनल में क्या होती है? उसके जो सिटीज़न होते हैं उनकी ही मेजॉरिटी होती है, जो रूलर होता है उसकी मेजॉरिटी नहीं मानी जाती। केम टू डेवलप एंड सेंसेस ऑफ कॉमन आइडेंटिफाई एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है टॉपिक? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया नेशन। फ्रेंच में रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होता है और आइडिया ऑफ नेशन, और उनके मन में अलग नेशन की जो आइडिया है, जो फीलिंग है, वो कैसे आती है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो सबसे पहले जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई थी वो कहाँ से आई थी? यूरोप में, जब फ्रेंच में जब 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच में 1789 में जब रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग ने क्या लिया था? जन्म ले लिया था। तो उस टाइम पे क्या था? द आइडिया ऑफ लव पार्टी एम्फेसिस द नेशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या हो गया था? नेशनलिज्म की जब फीलिंग आ गई थी, तो लोगों में लॉ के सामने क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोगों के सामने क्या थे? समान थे, इक्वल थे। द स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली।
द स्टेट जनरल, जो स्टेट जनरल था वो कैसे वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा वो इलेक्टेड किया जाता था स्टेट जनरल। और किसका रीनेम्ड चेंज कर दिया गया था, जो नेशनल असेंबली थी उसका नेम चेंज कर दिया गया था, नेशनल असेंबली का नाम चेंज कर दिया गया था। न्यू फ्लैग, न्यू ह्यूमन्स एंड ओथ टेकन, और उसमें क्या लिया गया था, नया झंडा जो न्यू फ्लैग लिया गया था, न्यू विचारधाराएं ने जन्म लिया, और जो ओथ टेकन जो शपथ थी वो ली गई थी। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉमन लैंग्वेज थी वो क्या बन गई थी, फ्रेंच बन गई थी। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन द सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन क्लब वहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाना स्टार्ट किया था। जैकोबिन क्लब जैसे इंडिया में स्वयंसेवक संघ है, इंडियन सेवक संघ, ऐसे ही क्या था यूरोप में जैकोबिन क्लब बनाया गया था जो समाज में सेवा के लिए बनाया गया था। तो ये स्टूडेंट्स ने जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट कर दिए थे। द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड, और जो क्या था द फ्रेंच आर्मीज बिगिन, और जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने जो आइडिया था नेशनलिज्म का उसको फैलाना विदेशों में स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। इसमें जान लेते हैं क्या है, जो नेपोलियन है रूल्ड फ्रांस इन 1799 टू 1815। जो नेपोलियन था उसने फ्रांस पर रूल कब से कब तक किया था, 1799 से लेकर 1815 तक उसने रूल किया था। नेपोलियन गेन एब्सोल्यूट पावर इन 1799। तो जो नेपोलियन था उसने एब्सोल्यूट पावर कब गेन कर ली थी, 1799 में उसने एब्सोल्यूट पावर गेन कर ली थी बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंसोल। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।